अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आ चुके हैं। आपको पता है लेवल 9 के हमने लेक्चर हमारे स्टार्ट हुए हैं, उसमें से हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज देख रहे हैं। रिव्यू में क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करना है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंडर रूट के साथ 3, अंडर रूट के साथ 3, अंडर रूट के साथ क्या दिया हुआ है? 3। अब आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? इसको इनटू करते हैं, यानी कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया AL ओवर AN, ठीक है। इसको कर दिया मैंने 1/3। फिर अगेन मल्टीप्लाई का साइन आ गया, या तो आप मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा या क्या आ जाएगा? डॉट। आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? AM। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? AN। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? AN, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? AL, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3। यहाँ तक तो हमने क्या किया, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये भी याद रखिएगा, रेडिकल फॉर्म को किसमें ले आया? एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं ले आया। अब ये आ गया, आने के बाद अब मैं क्या करने लगा हूँ, वो आसान सा स्टेप करके इस क्वेश्चन को मैं खत्म करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? AN ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा? AM आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे AN, अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? AN आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? AN, और फिर क्या आ जाएगा? AL आ जाएगा। इनटू करके हम इसको क्या कर देंगे? 1/3 कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या था? 1/3 सब पर मौजूद था, उसको मैंने क्या कर दिया? एज ए होल कर दिया। अब एज ए होल करने के बाद आपका वो क्वेश्चन आसान हो चुका है। जैसे यहाँ पे AL है तो आपका ये इससे कट हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास AN है, ये इससे कट हो गया, AN है, AN इससे कट हो गया। कट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 1, और उसके ऊपर आ जाता है 1/3, ठीक है। 1/3 आ गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर है। और ये बात हमें पता चल गई कि हमने एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अपने साथ पेंसिल कापी जरूर रखा करें, जिसके जरिए आप इस चीज को नोट कर लिया करें, आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 की। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, तमाम को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकें। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रेडिकल फॉर्म के अंदर 81 है। तो 81 को आप क्या करें? उसके फैक्टराइजेशन कर लें। ये फैक्टराइजेशन की एक फॉर्म है, आपने इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइज करता हूँ 81 को मैं आपको मेंशन किया, यहाँ पे 3 के साथ फैक्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ पे आएंगे 3 के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 और अगेन 3 और 1। यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया आपके सामने, ताकि आपको भी पता चल सके। तो इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं इसी शेप में मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या है? 4 को रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल को भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएंगे। 81 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 की पावर मेंशन कर दी 4। 1 2 3 4 हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं। इसी तरीके से y -12 आ गया। इसी तरीके से हम x आते हैं, x हमारे पास क्या आ गया? -8 आ गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पे आते हैं, इसको 3 की 4, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया 1/4। यहाँ पे ये मेरे पास आया -12, यहाँ पे मैंने अलग कर दिया 1/4 कर दिया। यहाँ पे आएंगे x -8, यहाँ पे आएंगे 1/4 कर दिया। अब 4 से कट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया? यहाँ पे 3। यहाँ पर आएंगे, ये इससे कट हुआ, तो ये मेरे पास क्या बचेगा? y की -3।
अच्छा यहाँ पे इसको कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x की 2। अच्छा इसमें है x की 2 जो हमारे पास है वो भी माइनस में है कटिंग करने के बाद। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये भी देखना होता है जब हमारे पास आंसर है उसकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये नेगेटिव आई हुई है तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके मेंशन करते हैं 3 हमारे पास ऊपर आएगा, इसको हम क्या करेंगे इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। लाइक पहले मैं x की 2 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद y की 3 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे देखें इसके जो रेडिकल दिया हुआ है, रेडिकल के साथ कोई इसका मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है वो क्या है, हमारा नंबर 2 है। तो यहाँ पे आते हैं, इसके फैक्टर मैंने बना लिए, इसके फैक्टर मेरे पास क्या है, इसके फैक्टर मेरे पास है 5 की 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद x की 10n आ गया, y की 8m आ गए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद 5 की 2 को मैंने क्या किया, इनटू किया किसमें 1/2 के साथ x 10 मेरे पास 10n है, इसको भी मैंने इनटू कर दिया किसमें 1/2 के साथ। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास क्या है 8m है, इसको भी इनटू कर दिया किसके साथ 1/2 के साथ। ये इससे कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5, ये इससे कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x 2n, इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 5n आ जाएगा, इसको इसके साथ कट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y की 4m आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ये बात सीख ली कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने किस तरह सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 2 अगर रिलेटिव इसको बात की जाए बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात की जाए तो ये आमतौर पर ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में मौजूद होते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया है, जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो रेडिकल फॉर्म में थे। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे जो चीज बना दी जाती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास 1/5 है। अब फिर अंदर के एलिमेंट्स को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हमने करना क्या है, ऊपर जो है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि x की एक्सपोनेंट जो है वो बड़ी है। नीचे देखते हैं तो x की एक्सपोनेंट जो है वो छोटी है, जहाँ पे बड़ी एक्सपोनेंट होगी वहां पे छोटी एक्सपोनेंट मूव करके जाएगी। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये इनटू वैसे ही हम रखेंगे जैसे अभी हम क्या करने लगे, x की 3 ये वाला जो x है ये इसको हम ऊपर ले आएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है y की 4, इसको हम फिर ऊपर ले आएंगे ये y की 1, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास क्या हो गया z की 5, यहाँ पे आएंगे z की 5 इनटू करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा इनकी x और x की बेस सेम है तो आप इसको सोल्व कर देंगे कैसे, x बेस सेम हो गई 3 + 2, ठीक है। अगेन आप इसको मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट में कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। यहाँ पे आता हूँ y, यहाँ पे आने के बाद मेंशन करता हूँ 4 + 1, यहाँ पर आऊंगा फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा g 5 + 5 ब्रैकेट फिर इनटू ब्रैकेट करके यानी कि मिड ब्रैकेट को यूज करते हुए यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 1/5। अच्छा अब आगे आते हैं हम, अब हमारे पास क्या हो गया, x की पावर को हमने सम किया तो वो हो गई x की 5, y की पावर को हमने सम किया तो वो हमारे पास होगी y की 5, z की पावर को हमने सम किया तो वो हो गई z की 10 इनटू किसके साथ हो गया 1/5 के साथ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब इनटू को हम सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास क्या है x की 5, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 1/5, फिर क्या है y की 5, फिर हमारे पास क्या है 1/5, फिर हमारे पास है z की 10, हमारे पास क्या है 1/5। अब हमने क्या करना है, इन सब को कटिंग कर देंगे, x ये भी हमारे पास कटिंग हो जाएगा, y ये हमारे पास कटिंग हो जाएगा तो z की 2, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन अगर आपने बहुत आसानी के साथ समझे हैं तो थर्ड क्वेश्चन में फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए इन 3 क्वेश्चन को समझना जरूरी था ताकि फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसानी के साथ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आगे, इसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे को अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म है, नॉट अ रेडिकल फॉर्म। ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि रेडिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं और एक्सपोनेंटल क्वेश्चन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 32। अगर 32 के आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी 5। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5। ये कैसे है, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है x - 6 y - 4 और हमारे पास क्या आ गया z। यहाँ पे आते हैं हमारे पास आ गया 6 to 5। इसकी पावर आ जाती है 5 की 4। इसकी मैंने क्या कर दी फैक्टराइजेशन की, जिसकी वजह से इसके ऊपर पावर क्या आती है 4। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है x की 4, फिर क्या आएगा y, फिर क्या आएगा मेरे पास z - 4। ये मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद इसको इनटू में मैं रखूंगा क्योंकि इनटू क्या है 2/5 है। अच्छा, अब हमारे पास ये काम होने के बाद अब हमारे पास एक तो मेथड ये आता है कि हम छोटी पावर को बड़ी पावर की तरफ मूव करें। दूसरा हमारे पास मेथड ये आता है कि हम इस 2/5 को इसके अंदर लें। तो देखते हैं, आप देखिए क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही वैल्यू लिख दी जो मेरे पास थी 2/5। ये मैंने मेंशन कर दिया। से नीचे मेरे पास क्या दिया हुआ है 5/4, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको मैं इनटू में करने वाला हूँ। ये मैंने इनटू में कर दिया पहले से ही। क्या इनटू में किया, ये मेरे पास क्या आया 2/5 आ गया। अब यहाँ पे आता हूँ, x की 6 है, नीचे देखता हूँ x की 4 है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपका सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है x की 4 है और x की 6 जो माइनस में है वो जाहिर बात है छोटी वैल्यू कहलाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की 4 है, इसको क्या करेंगे x की 6 को नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास y की -4 है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है y है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया y, और तो y -4 को हम नीचे ले आए, वो क्या हो गई पॉजिटिव। नेक्स्ट में आते हैं तो हमारे पास z की पावर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 है। जी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आया इसमें जी की 4 आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगेन 2 की वैल्यू 5 आ गई, जी 1 प्लस 4 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 4 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस 6 हो गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई y की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 4 हो गई। और इनटू में अभी तक हमने इसको रखा हुआ है, वो क्या है 2/5 है। अच्छा, फिर दोबारा हमारे इसको मजीद हमने सोल्व किया। 2 की हमारे पास क्या है 5 है, g की हमारे पास क्या है 5 है। यहाँ पे आएंगे और 5 की हमारे पास क्या है 4 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे 10 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी y की 5 है और अभी भी इनटू में मौजूद है, वो क्या है 2/5। अब टाइम आ चुका है इनटू को सॉल्व करने का। वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास है 2 की 5 है, यहाँ पे है, इसको हम क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे। ये g की 5 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2/5 कर देंगे। ये होल ब्रैकेट्स के ऊपर था, इसको अलग अलग कर दिया तो इसकी मैंने कटिंग नहीं कर दी, साथ ही ये कटिंग भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आते हैं हम। 5 की क्या है हमारे पास 4 है, इनटू करने के बाद ये हो गया 2/5 हो गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद x है, x की पावर हमारे पास क्या है 10 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2/5 आ गया। अगेन हमारे पास वैल्यू क्या है y की 5 है, हमारे पास क्या आ गया 2/5 आ गया। मजीद इसको सोल्व करते हैं और पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 2। यहाँ पे ये कटिंग हो जाता है, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 2 की पावर 2, अगेन z की पावर
2। अच्छा, अब नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास कटिंग हो नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है 5 की पावर 8/5। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, यही से कटिंग हुआ है तो यहाँ पे x क्या हो गई 4। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया y की 2। अच्छा, यहाँ तक अब हमने क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकली बात आ जाती है। देखिए यहाँ 8/5 किया हुआ है, तो इसका मतलब है जो आपका नोमिनेटर है वो ग्रेटर देन हो गया। जब वो ग्रेटर देन है तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे मैं डिवाइड करता हूँ, लाइक यहाँ सैंपल के तौर पर करने लगा। 8 को मैंने डिवाइड करा इसके ऊपर 5 पर। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है 5, नीचे मेरे पास क्या बच गया 3, ऊपर मेरे पास क्या है 1। तो इसका मतलब है ये मेरे पास वैल्यू बन जाती है सॉल्व करने के बाद 2 की 2 आएगी, g की 2 आएगी, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 के बाद हमारे पास क्या आता है 1 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/5 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x की 4, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा y की 2। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आके 2 की पावर को ओपन करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे आप लिख देंगे g की 2। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन में नहीं ओपन किया होगा तो 2 की पावर 2 ही रहने दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी दोबारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3/5, यानी कि 1 जो है ये इस 5 के साथ आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बची x की 4 y की 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे आज रिव्यू के क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गए, हमने कंप्लीट प्रैक्टिस कर ली। और आपने इस रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो रिव्यू एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट है आपको साथ साथ क्लियर होते जाए। तो आज के हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई, तो उम्मीद करूंगा ये आपको सारे लेक्चर पसंद आए होंगे। लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।